नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में प्रसिद्ध कहानियाँ लगी हुई हैं, प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध कहानियाँ लगी हुई हैं। तो उन सभी कहानियों को पढ़ने और जानने से पहले हम कहानी विधा के विषय में जानेंगे। तो आज हमारी इस कक्षा में हम कहानी विधा पर चर्चा करेंगे। कहानी की परिभाषा। प्रेमचंद जी के अनुसार प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प के नाम से पुकारा है। गल्प की परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। इस परिभाषा के अनुसार हम यह जान पाए हैं कि उपन्यास में मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विषय में लिखा जाता है, चर्चा होती है, लेकिन कहानी का आकार छोटा होता है तो कहानी में मनुष्य के जीवन के किसी एक अंग या एक भाग पर ही चर्चा होती है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही कहानी कहलाती है। ऊपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहानी एक ऐसी छोटी गद्य रचना है जो सीमित समय में सीमित पात्रों के द्वारा जीवन के किसी एक अंग का सौंदर्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करती है। इससे अभिप्राय है कि कहानी जो कि सीमित समय में और उसमें कुछ ही पात्र होते हैं। कहानी के तत्व। जैसे किसी भी वस्तु या पदार्थ के निर्माण में किसी न किसी सामग्री की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक कहानी के निर्माण में कहानी के तत्वों की आवश्यकता होती है। एक कहानी में प्रमुखतः निम्न 6 तत्वों का पाया जाना आवश्यक है। नंबर 1, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य। कथा वस्तु। कहानी आकार में उपन्यास एवं नाटक से छोटी होती है, अतः इसमें जीवन की विविधता को स्थान नहीं दिया जा सकता है। इसका अभिप्राय है कि जीवन के एक पहलू का ही कहानी में चर्चा होती है, जीवन की विविधता को स्थान इसमें नहीं दिया जा सकता। कोई भी संवेदनशील घटना कहानी की कथा वस्तु को जन्म देने के लिए पर्याप्त समझी जाती है। साधारण से साधारण कथा वस्तु को भी कहानीकार एक आकर्षण प्रदान कर सकता है। अर्थात कथा वस्तु का अभिप्राय यहाँ पर उस कथा या कहानी से है जो कि कहानी का मूल आधार होता है। तो वो ऐसी घटना संवेदनशील भी हो सकती है या किसी साधारण घटना को भी कहानी की कथा वस्तु बनाया जा सकता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या प्राय कम ही रखी जाती है, क्योंकि कहानी का आकार छोटा होता है और उसमें जीवन के किसी एक ही पहलू का विस्तार से वर्णन किया जाता है, तो कहानी में पात्रों की संख्या भी कम ही रहती है। आधुनिक कहानीकार मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों में जीवन के संघर्ष को स्वीकार करता है, अतः कहानी का आधुनिक पात्र जीवन को जीता और भोगता हुआ कहानी में नजर आता है। आधुनिक जो कहानियां हैं उनमें जीवन के यथार्थ का वर्णन किया जाता है। वातावरण। एक सफल कहानी में देश काल
प्रकृति, परिवेश आदि का प्रभाव सृष्टि के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकारा जाता है। वातावरण कहानी में मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करने और रस निष्पत्ति कराने में सहायक होता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अगर कहानी में शोक का व्यवहार चल रहा हो और उसमें वातावरण किसी और पृष्ठभूमि का लेखक द्वारा बनाया जाए, तो वो जो संवाद होंगे, पात्रों के संवाद होंगे, वो पाठक के हृदय में रस उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए वातावरण कहानी के अनुकूल होना चाहिए। संवाद कहानी में संवाद योजना उसकी गति में तीव्रता लाने के साथ साथ कौतूहल को भी जगाती है। संवाद परिस्थिति का बोध कराने के साथ साथ पात्रों के चरित्र विकास, कथानक की गत्यात्मकता एवं भावाभिव्यंजन में सहायक सिद्ध होती है। संवाद किसी भी कहानी की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। संवाद से अभिप्राय कहानी के पात्रों द्वारा आपस में बातचीत करना, एक दूसरे के विचारों को समझना या प्रकट करना है। भाषा शैली वही कहानी सर्वाधिक सफल कहानी होती है जिसकी भाषा शैली विषय वस्तु एवं पात्रों के अनुकूल होती है। कहानियों में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता है, यथा ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली। अगर कहानी का कथानक ऐतिहासिक कथा से लिया गया है, ऐतिहासिक किसी घटना से लिया गया है, तो उसमें ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाएगा। आत्मकथात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली आदि कहानियों में प्रयोग की जाती है। उद्देश्य प्राचीन काल की कहानियों में नैतिक और धार्मिक उपदेश के साथ साथ मनोरंजन तत्व भी जुड़ा रहता था। आधुनिक कहानी का उद्देश्य जीवन और उसमें होने वाले संघर्षों के चित्रण को रखना रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि प्राचीन काल की जो कहानियाँ थी वो हमारे पुराण और ऐतिहासिकता से अधिक संबंधित थी, लेकिन आधुनिक कहानी में व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, उसके संघर्ष, उसके यथार्थ सच्चाई से अधिक संबंधित है। कहानी विकास के चरण, जैसे कि हम अपनी कक्षा में पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हमारी कहानी, जो हिंदी कहानी का विकास है, वो आधुनिक काल से शुरू हुआ है। पहले के 3 काल में कहानियाँ नहीं लिखी गई। हिंदी कहानी के विकास क्रम को मुख्यतः निम्न 6 चरणों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, प्रारंभिक काल की कहानी, 1900 ईस्वी से पूर्व का समय, अर्थात 1900 से पहले की जो कहानियाँ लिखी गई वो प्रारंभिक काल की कहानियाँ मानी जाती हैं। द्विवेदी युग की कहानी, द्विवेदी युग आधुनिक काल में एक भाग है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो प्रसिद्ध लेखक हुए हैं उनके नाम पर इस काल का नाम पड़ा था। 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। प्रेमचंद युग की कहानी, 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद युग की कहानियाँ शामिल हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानी, जो कि प्रेमचंद के बाद के समय की लिखी गई कहानियाँ हैं, वो इस काल में आती है, 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। नई कहानी, 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक। कहानी आंदोलन, 1960 ईस्वी से अब तक।